सुधीर यादव जी सर बहुत बहुत कि बंडा को अब नेता नहीं एक बेटा की आवश्यकता है। जात इस देश की सच्चाई है, लेकिन ये कह देना कि जात किसी एक नेता के साथ है, ये बात मैं इसको सही नहीं मानता। हमारा संपर्क संबंध पारिवारिक रूप से, राजनीतिक रूप से वहां हमेशा कायम रहा है। नेता किसी एक समाज का नहीं हो सकता, नेता सर्व समाज का होता है। नेता तो बंडा ने बड़े बड़े दिए, लेकिन बंडा विकास में बहुत पीछे रहा है। इंजीनियर है, डॉक्टर है, नेता नेता है, मास्टर है। इनमें किसी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। जैसे अपन संविधान स्तर पे कहें तो SC, ST, OBC, सामान्य, माइनॉरिटी, हो सकता है कि आप हमसे जुड़े हों, हमारे विचार से ना जुड़ पाएं। वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए महिला आरक्षण जरूरी है। तो एक सदन मान लीजिए सागर नगर निगम है, तो वहाँ OBC की महिला का भी आरक्षण है। तो एक सदन इस देश की एक संसद है, एक सदन इस मध्य प्रदेश की एक विधानसभा है, तो उनमें भी OBC महिलाओं का आरक्षण निश्चित रूप से होना चाहिए। आप भी एक संघर्षशील पत्रकार रहे हैं। पिछले लगभग जब से हमने आपसे संपर्क आपसे हुआ है, तो आपने कई इस तरह के वीडियोस और हमने कई चीज़ों में आपने देखा है कि आपने बहुत ताकत लगाई है और एक सत्य को उभारने की कोशिश की है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, आखिर शीशे से तुम मुझको कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, आखिर तुम मुझको कब तक रोकोगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया की आज एक स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट हैं, जो कि 10 संभागों में बटी हुई हैं। बुंदेलखंड का सागर जिला चुनाव के हिसाब से काफी अहम माना जाता है। सागर जिले में 8 विधानसभा सीट हैं, जिन पर 6 पर भारतीय जनता पार्टी है तो 2 पर कांग्रेस का कब्जा है। अभी कुछ ही समय पहले मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 39 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए थे और उन 39 विधानसभाओं में सागर जिले की बंडा विधानसभा क्षेत्र है। अभी हमारे साथ में है भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधीर यादव जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद भूपेंद्र जी। सबसे पहले हमारा सवाल रहेगा, मध्य प्रदेश में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने के लिए जा रहे हैं। महज 1-2 महीने में अनाउंसमेंट हो जाएगा और चुनाव भी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है अभी सरकार की? भाजपा की स्थिति का आकलन तो सभी लोग कर रहे हैं और लगभग लंबे समय से पार्टी यहां शासन में है, जनहितैषी कार्य भी कर रही है। अब मैं इस पूरे स्टेट का नेता तो हूं नहीं कि पूरे स्टेट के बारे में आपको ब्रीफ कर सकूं। मैं 2-3 विधानसभाओं के बारे में अनुभव रखता हूं, 4 विधानसभाओं के, अपने जिले के बारे में थोड़ा अनुभव रखता हूं। तो वो इतना बड़ा सीन मेरा नहीं है कि मैं स्टेट के बारे में बता पाऊं कि क्या स्थिति है, लेकिन सागर जिले में जो स्थिति है वो दिखाई पड़ रही है। हम अगला सवाल पूछेंगे। बंडा विधानसभा क्षेत्र में आप काफी समय से एक्टिव हैं, लगभग 2-3 सालों से तो मैं ही देख रहा हूं। अभी जो 39 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उसमें बंडा विधानसभा क्षेत्र भी है। तो एंटी इनकम्बेंसी का काफी रोल देखा जा रहा है वहां पर। कई आपके समर्थक भी सड़क पर उतरे हैं, कई बुंदेला जी के भी हैं, राठौर जी के भी हैं। तो आपको लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ज्यादा खराब हो सकती है इस बार विधानसभा चुनाव? पार्टी ने अभी बंडा विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लगभग ये आकांक्षी विधानसभाओं के तहत ये विधानसभाएं आती थी, जो भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में हारी, उनमें ये प्रत्याशी घोषित हुए हैं। जहां तक बंडा का सवाल है, हमारा
बंडा विधानसभा से कनेक्शन 2005 से है। 2005 से आज 2023 तक हम लगातार उस विधानसभा से लोगों से जुड़े रहे। हमारा संपर्क संबंध पारिवारिक रूप से, राजनीतिक रूप से वहां हमेशा कायम रहा है। बीच में पार्टी भी हमने बदली। हमने उमा जी की पार्टी से वहां 2008 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था। लगभग 23,000 वोट वहां हमने प्राप्त किए थे और काम वहां हमने लगातार लोगों के बीच किया है। ये बंडा का बच्चा बच्चा आपसे कह देगा। कहा जा रहा है कि भाजपा ने इस बार जातिगत समीकरण को देखते हुए लोधी फैक्टर वहां पर फाइनल किया है। तो आपको लगता है कि जातिगत समीकरण बंडा विधानसभा क्षेत्र पर सटीक बैठेगा? जात इस देश की सच्चाई है, लेकिन ये कह देना कि जात किसी एक नेता के साथ है, ये बात मैं इसको सही नहीं मानता। जात एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन जात के अलावा भी लोगों में बहुत वोट होता है। मान लीजिए किसी जात का एक 15-20%, 15% वोट है, तो 80% दूसरे समाजों का भी वोट होता है। और नेता किसी एक समाज का नहीं हो सकता। नेता सर्व समाज का होता है। सारे समाजों में उसका आना जाना होता है, सारे समाजों से उसके संबंध होते हैं और वो सभी समाजों के लिए काम करता है जितना वो अपने समाज के लिए काम करता है। इस बार बंडा विधानसभा अभी जैसा कि आपको पता है कि 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में और तरवर सिंह पहली बार बंडा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी चुने गए थे। तो इस बार आपको क्या लगता है, बंडा विधानसभा क्षेत्र को एक राजनीतिक दल के नेता की आवश्यकता है या किस प्रकार के नेता को पसंद करेंगे? मैंने पहले भी इस वक्तव्य को कहा है कि बंडा को अब नेता नहीं, एक बेटा की आवश्यकता है जो उसकी सेवा कर सके। नेता तो बंडा ने बड़े बड़े दिए, लेकिन बंडा विकास में बहुत पीछे रहा है। आज सागर जिले की सब विधानसभाओं में बंडा सबसे पीछे है। इसको मुझे कहने में कोई कोताही नहीं है। और एक बेटा बन के जो आदमी उसकी सेवा कर पाए बंडा की, वही जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी में आप काफी समय से एक्टिव रहे, आपका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रांग है। आपके पिताजी भी सांसद रह चुके हैं, कई विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। अब मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी कुछ ही समय पहले आपकी समाज का सम्मेलन हुआ था बंडा विधानसभा क्षेत्र में, एक आपने तीखी बात कही, उसमें कही थी कि आपकी राजनीति को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। किस तरीके से किया जा रहा है, आप थोड़ा समझाएंगे? नहीं, वो सामाजिक सम्मेलन नहीं था, वो जन्माष्टमी का कार्यक्रम हर साल होता है और कोई बंडा में हुआ हो तो ऐसा नहीं है। सागर जिले की लगभग सभी विधानसभाओं में हुआ और जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी को स्वाभाविक रूप से सभी समाज के लोग और सभी समाजों के लोग, कृष्ण सभी के आराध्य हैं, सब लोग मनाते हैं। राजनीति में निर्णय होते रहते हैं, कभी पक्ष में कभी विपक्ष में। अभी मैंने उस दिन ये बात तो कही थी कि निश्चित रूप से कि ये बात सही है कि मैं बंडा विधानसभा से लगातार कनेक्ट रहा हूं और वहां के लोगों की सेवा करना की आकांक्षा मेरे अंदर है। फैसले पार्टियां करती हैं, अपनी अवधारणा से करती हैं। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किया तो किया, वो तो एक संगठन का नजरिया था। अभी कुछ ही समय पहले दैनिक भास्कर का स्थानीय न्यूज़पेपर का एक सर्वे भी आया है सामने, जहां पर सर्वे में तो जनता का सर्वे है, प्रत्याशी राजनीतिक संगठन ने किस प्रकार से निर्णय दिया वो मुझे नहीं पता, लेकिन जनता के सर्वे के हिसाब से आपको घोषित क्यों है तय प्रत्याशी की अपेक्षा कुछ ज्यादा परसेंट आपको महत्व मिला है जनता से, 10 से 11% ज्यादा वोट मिले हैं। तो आप इस समय इस परिस्थिति में आप जनता के निर्णय को स्वीकार करेंगे या पार्टी के संगठन को स्वीकार? अनुभव, राजनीति में काम अपनी अपनी वैल्यू रखता है और हर आदमी का एक दायरा है। इंजीनियर है, डॉक्टर है, नेता है, मास्टर है।
इनमें किसी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। सबके अपने अपने फील्ड है, सब अपने अपने फील्ड में काम करते हैं। हमारा फील्ड पॉलिटिकल है, हमारा पारिवारिक बैकग्राउंड पॉलिटिकल है और लंबे समय से हम ये काम कर रहे हैं। हमारे पिताजी ने लगभग 63 साल के लगभग, उनकी 81 की एज है आज, ये काम लगातार किया। पिछले लगभग 23-24 साल से मैं ये काम कर रहा हूं। तो ये पॉलिटिकल बात होती है, आदमी की पॉलिटिकल शौक होता है, कुछ उसका, कुछ उसकी विचारधारा होती है, कुछ उसका काम करने का ढंग होता है और वो लोगों में वोट उसी का रिजल्ट होता है। आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि कोई भी नेता एक जाति का नेता नहीं होता, किसी स्पेसिफिक जाति के नेता को हम पॉलिटिकल लीडर नहीं बोलते, सर्व जातीय का नेता होता है। तो आप थोड़ा इस चैनल के माध्यम से बता सकते हैं कि सर्व जातियों में आपकी किन किन जातियों का समर्थन अभी आपको? देखिए, मैंने कहा समाज विभिन्न तबकों में बटा हुआ है। जैसे अपन संविधान स्तर पे कहें तो SC, ST, OBC, सामान्य, माइनॉरिटी जो वर्ग हैं समाज में, जो सरकार संविधान के आधार पे भी आधारित है कि ये वर्ग 4 वर्ग है, और जो जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी इन सभी में रहती है वही नेता होता है। नेता एक नैसर्गिक प्राकृतिक व्यवस्था है। वो घर परिवार में भी हो सकता है, किसी संस्थान में भी हो सकता है, किसी मतलब जनसेवा में भी हो सकता है। नेता एक नैसर्गिक प्रतिभा है जो आदमी के अंदर होती है। विधानसभा चुनाव को काफी समय बचा नहीं हुआ है, कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे और अभी आचार संहिता भी लग जाएगी। पार्टी ने जो बंडा विधानसभा सीट से जिस प्रत्याशी का निर्णय किया है, अगर वो निर्णय वो पार्टी अगर कंटिन्यू रखती है तो मतलब आपका क्या अगला कदम होगा बंडा विधानसभा से? देखिए, हम लोग लंबे समय से राजनीति में हैं। हमसे हजारों कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं इस जिले के। हमारे लोग पारिवारिक रूप से जुड़े हैं, राजनीतिक रूप से जुड़े हैं। नेता अकेला कोई चीज नहीं होता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है जो काम करती है, और वो वही टीम उसके बारे में, उसके भविष्य के बारे में, उसके सिस्टम के बारे में, चुनाव लड़ने के बारे में फैसला करती है। हमारे लोग दिन रात दिन डिस्कशन उनसे जारी है, बातचीत जारी है। सब लोग अपने मिल बैठकर जो फैसला करेंगे वही हम मान्य करेंगे। मतलब राजनीतिक दल से जुड़ने की पहले की विचारधारा को आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस विचारधारा को लेकर आखिर आप राजनीतिक दल में सक्रिय? देखिए, जुड़ने की जो प्रक्रिया है समाज में, वो इंसान इंसान से जुड़ता है। फिर नंबर 2 उसकी विचारधारा से जुड़ता है। नंबर 3 वो उसकी पार्टी से जुड़ता है। हो सकता है कि आप हमसे जुड़े हों, हमारे विचार से ना जुड़ पाए। हो सकता है आप हमारे विचार से भी जुड़े हों, हमसे भी जुड़े हों, लेकिन हमारी राजनीतिक विचारधारा से ना जुड़ पाए। तो विचार की जो जुड़ने की समाज में प्रक्रिया है वो अलग अलग किस्म की है। हम लोग बेसिकली इस स्टेट में, हमारे पिताजी जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रहे 10 साल, सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, तो कोई समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत रहे हो। हम लोग बीच में कांग्रेस में भी थे और भाजपा ने हमें सिंबल दिया। भाजपा में हम प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी हैं, तो स्वाभाविक है कि पार्टी से जुड़े हुए हैं। अगला सवाल मेरा आपसे महिला आरक्षण को लेकर है। महिला आरक्षण के बारे में आप थोड़ा कुछ बताएं। देखिए, स्वाभाविक रूप से वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए महिला आरक्षण जरूरी है। देश में जैसे नगर पालिक, नगर निगम या पंचायतों में महिला आरक्षण है ऑलरेडी, और अब ये विधानसभा लोकसभा में भी जरूरी हो रहा है। लेकिन मेरा जो नीतिकर्ता हैं, जो इस चीज को बना रहे हैं, आप देखिए पंचायतों में SC, ST, OBC महिलाओं का आरक्षण है, तो एक सदन मान लीजिए सागर नगर निगम है, तो वहां OBC की महिला का भी आरक्षण है। तो एक सदन इस देश की एक संसद है, एक सदन इस मध्य प्रदेश की एक विधानसभा है, तो उनमें भी OBC महिलाओं का आरक्षण निश्चित रूप से होना चाहिए।
क्योंकि जैसे एक सदन नगर निगम है तो नगर निगम में है, ऐसे ही विधानसभा में होना चाहिए, ऐसे ही लोकसभा में होना चाहिए। जब भी किसी देश या प्रदेश में राजनीति होती है, चुनाव होता है, तो 3 मुद्दों पर होता है, विकास, महंगाई और रोजगार। अब मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, तो अब क्या दृश्य आपके हिसाब से विकास, रोजगार और महंगाई मुद्दा बनेगी इस बार? चुनाव कोई भी हो, उनमें ये 3 मुद्दे हमेशा रहते हैं, लेकिन इनसे सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है वो लोकल राजनीतिक परिस्थिति है। आपका कितना नेटवर्क है, आप कहां तक गांव में प्रभावित कर पाते हैं, किस वार्ड तक आप प्रभावित कर पाते हैं लोगों को, कहां आपके लोग हैं, कहां आपके लोग नहीं हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा। क्योंकि विधानसभा का चुनाव अब जो हो इस सीन में मैं देखता हूं, लोकल परिस्थितियों के आधार पे बहुत इम्पैक्ट करता है कि लोकल परिस्थिति कैसी है, उसके आधार पे ही विधानसभा चुनाव होते हैं। इस चैनल के माध्यम से आप जनता को कोई मैसेज देना चाहते हैं, अपील करना चाहें? तो ये सबसे बड़ी बात है, राजनीति का या चुनाव एक उत्सव है और उसके 5 साल का इतिहास लिखा जाता है। मैं इस बात को कहता हूं कि लोग, ये तो एग्जाम है, हमारा एग्जाम है, जो हमने 5 साल मेहनत करके पढ़ाई की है, उसका एग्जाम देने हम लोग जाते हैं चुनाव में। और यहाँ अब चुनाव आगे 2 महीने में मध्य प्रदेश विधानसभा का है, क्या परिस्थिति रहती है, कैसी परिस्थिति रहती है, ये तो पता नहीं रहता आदमी को कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि आप जितना, सभी लोगों से, इस जिले के लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि जितना सोच समझ के, समझदारी से अपना नेतृत्व चुनेंगे, उतना ही आपका विकास अच्छा होगा, उतना ही आपको समस्याओं का हल आपका अच्छा होगा। इतनी बात मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। आपका भी भूपेन जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी एक संघर्षशील पत्रकार रहे हैं। पिछले लगभग जब से हमने आपसे संपर्क आपसे हुआ है, तो आपने कई इस तरह के वीडियोस और हमने कई चीजों में आपने देखा है कि आपने बहुत ताकत लगाई है और एक सत्य को उभारने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि अभी आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे भाजपा नेता सुधीर यादव जी। ये लगातार सागर जिले की बंडा विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं, लेकिन फिलहाल 39 विधानसभा सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किए हैं, उसमें बंडा विधानसभा क्षेत्र से भी प्रत्याशी घोषित कर दिया है। लेकिन सुधीर यादव जी के समर्थक लगातार इनके लिए संघर्षशील है और भारतीय जनता पार्टी से लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि बंडा विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बदलकर सुधीर यादव को भारतीय जनता पार्टी की ओर से चेहरा घोषित किया जाए। अब देखते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनावों में 39 विधानसभा सीटों पर हुए प्रत्याशियों में संगठन कोई फेरबदल करेगा या फिर उन्हीं प्रत्याशियों के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। ये तो फिलहाल समय ही बताएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक। YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक।